हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि इतनी ज़्यादा एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने के बाद क्या नीट कट ऑफ पर कोई कट ऑफ मार्क्स हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, और अगर ऐसा होने वाला है तो इसमें कितना फ़ायदा स्टूडेंट को होगा और इसका नुकसान भी कितना ज़्यादा अगर होगा तो कितना हो सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहा हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितनी ज़्यादा एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो उससे क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना और लाइक कर देना। अभी से देखना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि लाइक्स कम होते हैं और सब्सक्राइब देखते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप वीडियो देखना आपको पसंद है, अच्छे लगते हैं, तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और इसी तरीके की अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और बहुत सारे अपडेट्स हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं जिससे कि आपको फ़ायदा होगा नीट 2024 भी क्रैक करने में। उसके ऊपर भी हम जल्द ही आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल अपन बात करेंगे एमबीबीएस की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि अभी आपके माइंड में ये ज़्यादा चल रहा होगा कि इतनी ज़्यादा एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो रही हैं। हर तरीके से आप हर साइड से आप यही न्यूज़ सुन रहे हो कि जो नीट की एमबीबीएस की सीटें हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो इससे फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो पॉइंट मैंने बहुत सारे नोट किए हुए हैं यहाँ पर, तो जो जो पॉइंट्स आएंगे मैं उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। हालांकि मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हुए हैं। एमबीबीएस सीट्स और मेडिकल कॉलेज के इंक्रीज होने के बाद कट ऑफ मार्क्स लगातार इंक्रीज ही हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसके लिए रीजंस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि इंक्रीज सीटें कंटिन्यूसली हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कट ऑफ भी इंक्रीज हो रही हैं। बट इसका उल्टा होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उसका मैंने कुछ कारण यहाँ पे नोट किए हुए हैं। तो आपको कौन सा कारण ज़्यादा पसंद आएगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ऐसा है या फिर नहीं है, इसके कोई और रीज़न भी हैं, तो वो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो ताकि हमें भी आप कोई फ़ायदा हो पाए। तो चलो अब एक एक करके यहाँ पर रीजंस के बारे में बात करते हैं कि इसका आखिर क्या रीज़न है कि सीट इंक्रीज होने की वजह से मार्क्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, जबकि ये तो कम होने चाहिए, लेकिन उल्टा क्यों हो रहा है। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है ऑनलाइन कोर्स बहुत ज़्यादा कंप्लीट करवाया जा रहा है, ऑफलाइन क्लासेस से बहुत कम बजट में करवाया जा रहा है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, जो कि ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो पेरेंट्स, तो वो ऑनलाइन इजीली क्लासेस ले पाते हैं। ना तो उनको कहीं पे जाना होता है और ना ही उतनी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती हैं जितनी कि ऑफलाइन कोचिंग में अवेलेबल होती हैं और जिनकी अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं जा सकते, उनकी भारी भरकम फीस पे नहीं कर सकते। ओनली फीस की बात नहीं है, फिर वहाँ पे रहना भी होगा तो उसका अलग से आपको चार्जेस लगने होते हैं, तो वो भी पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हों जिनको ये ज़्यादा नहीं लगते हों, बट बात उनकी हो रही है जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। जो स्टूडेंट अफोर्ड इजीली कर सकते हैं उनके लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, बट उनके लिए डेफिनेटली होगी। तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल उनको हो जाती है। और बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे बने हुए हैं जहां पर आप इजीली इनकी तैयारी कर सकते हो, और उसी तरीके से जैसे एक ऑफलाइन कोचिंग में आपको करवाई जाती है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो आप कमेंट करके बता देना कि इससे फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं। यही रीज़न था कि पिछले साल या फिर पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूसली नीट के एस्पिरेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो यही एक रीज़न है। सबसे मेन रीज़न तो यही है कि कोरोना के बाद में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑफलाइन के छोड़ के ऑनलाइन में ज़्यादा फोकस किया है, और वो स्टूडेंट भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो भी इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का बजट बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑफलाइन कोचिंग। अभी कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के पास पोटेंशियल तो था। उन स्टूडेंट के पास जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे ऑनलाइन कोचिंग की, उनके पास पोटेंशियल तो था, लेकिन पेरेंट्स के पास फीस पे नहीं कर पाने की कंडीशंस की वजह से उनको नीट के अलावा ऑप्शंस को देखना पड़ता था। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात थी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो कितने ज़्यादा स्टूडेंट के मुंह से आप ये सुनते थे कि हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है, जो कि आप आज एक फ्रिक्वेंटली सुनते होंगे। हर एक घर में कोई ना कोई होगा जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा या फिर इन फ्यूचर करने वाला होगा या फिर होगी। इतनी ही ज़्यादा बातें पहले नहीं हुआ करती थी जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, क्योंकि जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के बजाय ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा टफ होता था। एक तो वहाँ पर सबके घर के पास तो कोचिंग होगी नहीं, बहुत ही कम कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके शहर में या फिर जिनकी
एरिया के अंदर कोई कोचिंग सेंटर होगा वो भी अच्छा। बाकी तो हर कोई कोचिंग करवा ही रहे हैं आज। तो एजुकेशन का सिस्टम इंक्रीज होने की वजह से, एजुकेशन की क्वालिटीज़ इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट जो नीट में एस्पिरेंट हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, और उनके इंक्रीज होने की वजह से कट ऑफ भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब और इसके बारे में एलिब्रेट करके बात करते हैं। मैंने कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं। इस साल 1,08,848 MBBS सीट्स के लिए एडमिशन होने हैं, जो कि मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया कि कितनी ज़्यादा सीटें इंक्रीज हुई हैं, जो कि 2014 से लगभग डबल सीटें हैं। क्योंकि 2014 से पहले 51,000 से कुछ ज़्यादा सीटें अवेलेबल थी, लेकिन अब इन्हीं साल में यानी कि 2023 तक, क्योंकि 2023 की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो 6 और 9 साल के अंदर इतनी ज़्यादा डबल सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं एमबीबीएस की। लेकिन कट ऑफ 2014 से 60 to 80 मार्क्स जो है इंक्रीज हो गई हैं। इंक्रीज होने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं नीट में जो जिनमें की पोटेंशियल था, बट ऑनलाइन कोचिंग की फीस देने के लिए ही उनके पास बजट अवेलेबल था, उनकी फैमिली के पास, वो ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उनके अंदर पोटेंशियल था, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेकर इस कंपटीशन में कॉम्पीट करना स्टार्ट किया, और यहाँ पर कट ऑफ को इंक्रीज करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो उन स्टूडेंट ने, तो अभी कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट हैं नीट जो कि यही देखने आए हैं कि हाँ आखिर आप कट ऑफ कितनी बताने वाले हैं नीट 2024 में। तो देखो, अभी ना तो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, ना ही कुछ अपडेट्स अभी तक हुई हैं। ओनली ये फाइनल हुआ है कि नीट का एग्ज़ाम इस डेट को होने वाला है। अभी तक फॉर्म भी फिल नहीं हुए, लेकिन आपको एक बात कंफर्म है कि इस साल यानी कि नीट 2024 में कट ऑफ पेपर पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनके ऊपर, और स्टेट पर वो डिपेंड करता है। स्टेट मैंने इसलिए नोट किया कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ एज़ कम्पेयर टू द ऑल इंडिया कोटे से कम रहती है। कुछ ही स्टेट हैं, बाकी सारे हैं नहीं। तो सारे स्टूडेंट एक स्टेट से तो है नहीं, सब अलग अलग से हैं, तो उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस तरीके से वहाँ पर कट ऑफ रहेगी। और नंबर, अभी तक पेपर हुआ नहीं है नीट का, तो जैसे ही नीट का पेपर होगा हम आपको अपडेट करेंगे। और उससे पहले भी जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि उनको इतना ज़्यादा स्कोर नहीं करना या फिर वो नहीं कर सकते, तो उनका टारगेट यही होता है। बहुत से स्टूडेंट जिनका मैसेज भी हमारे पास आता है कि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है और हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हमें एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आप कुछ ऐसे टॉपिक्स हमें बता दो जिससे कि हम इतना स्कोर कर पाएँ, जस्ट क्वालिफाई कर पाएँ। तो वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे इस चैनल के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम कुछ आपको ऐसे अपडेट्स या फिर टॉपिक्स बताने वाले हैं, जिससे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नीट में स्कोर बूस्ट करने में भी, और कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स भी आपको बताने वाले हैं यहाँ पर। तो उसके लिए तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी अपन बात करते हैं कुछ और, जैसे कि 2022 की कट ऑफ की बात करें तो 595 मार्क्स थे, लेकिन 2023 में 2022 के मुकाबले में 2023 की कट ऑफ की बात करें तो 610 मार्क्स रही हैं, यानी कि 15 मार्क्स का डिफरेंस। इतना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है किसी चीज़ में, लेकिन जी हाँ, यहाँ पर सीट भी इंक्रीज हुई थी 2022 के कंपैरिजन में। 23 में सीट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, तो लेकिन कट ऑफ भी तो उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। आई इतनी बात समझ में। 2023 की अगर बात करें तो इसमें कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वो अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि पेपर पर डिपेंड करेगा और स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरेंस पर डिपेंड करेगा। तो इस बार बात करें तो लगभग 22 लाख के करीब स्टूडेंट जो हैं नीट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और कंपटीशन टफ होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं कि हमारा स्कोर बाकी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा हम चलें या फिर उनसे ज़्यादा हमारा स्कोर हो, तो इस चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक कर देना यहाँ तक वीडियो देखा है। और आपको याद ही होगा कि जिस तरीके से कुछ साल पहले इंजीनियर्स के लिए सोचते थे, अगर कोई इंजीनियर होता था तो यही सोचते थे कि ये तो बहुत ही बड़ा कोई इंसान होगा, इतना ज़्यादा इसमें दिमाग होगा, तभी ये जाके इंजीनियर बना है। लेकिन आज अगर आपको कोई ये बोलता है कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ, तो क्या आप उसकी रेस्पेक्ट करते हो उतनी जितनी पहले थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मेडिकल फील्ड में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है? क्योंकि पहले के टाइम पर आप बड़े रेयरली सुन पाते थे कि हाँ किसी के घर में कोई डॉक्टर है या फिर नहीं, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि हर घर में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि हर घर में कोई ना कोई नीट एस्पिरेंट होगा, या फिर कोई एमबीबीएस कर रहा होगा, या फिर इन फ्यूचर में कोई करने वाला होगा। बट पहले के टाइम पर पता ही नहीं होता था कि आखिर डॉक्टर बनते कैसे हैं। तो क्या ये अब भी सिनेरियो वही बनने वाला है जो कि इंजीनियर्स का हुआ? तो उसके बारे में भी कंटिन्यूसली हम अपडेट करते रहेंगे यहाँ पर। बट अभी तक तो कुछ होने वाला नहीं है, बट आगे होने वाले टाइम पर क्या होगा क्या नहीं होगा
उसके बारे में कंटिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे आपको। हालांकि इस वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि क्यों इतनी ज़्यादा कट ऑफ रहने का रीज़न है और नीट 2024 की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई क्यों रह रही है। तो मैंने कुछ रीजंस आपको बताए, कुछ रीजंस आप अपनी तरफ से अगर कुछ है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपको समझ आ गया होगा कि 2024 की कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ अभी नहीं बता सकते, बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि यही सुनने के लिए आए होंगे कि 2024 की कट ऑफ इतनी रहेगी तो मैं इतना स्कोर सेफ मानकर अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको अगर यही जानना है कि स्कोर कितना मेरा सेफ रहेगा तो 610 नंबर आप ले आओ, डेफिनेटली आपका कट ऑफ आपको कॉलेज कोई मिल जाएगा। 610 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए, आपको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा अगर 2024 की बात करें तो। बाकी मैं पेपर जैसे होगा उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय